नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से बड़ी जानकारी, जहां 70 घंटे बाद एमपीपीएससी छात्रोरों का धरना खत्म हुआ है। कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात के बाद धरना खत्म किया गया। अभ्यर्थियों की 3 मांगों पर सरकार सहमत है। 87% उम्मीदवारों को परीक्षा कॉपी दिखाई जाएगी। अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा की कॉपी दिखाई जाएगी। प्रीलिम्स के पेपर में नहीं होगी गलती। बताते चले कि सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे और प्रतिनिधिमंडल एनडीटीवी छात्रों की मांग को लगातार सामने रख रहा था। बुधवार से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। 70 घंटे बाद एमपीपीएससी छात्रों का यह धरना खत्म हुआ है। कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात के बाद धरना खत्म किया गया। तो अभ्यर्थियों की 3 मांगों पर सरकार की तरफ से सहमति बनी है। 87% उम्मीदवारों को परीक्षा कॉपी दिखाई जाएगी, तो अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा की कॉपी दिखाने का फैसला लिया गया। प्रीलिम्स के पेपर में नहीं होगी गलती। इसी सेक्रेटरी के साथ में और हमारे साथ में 2-3 राउंड्स की बातचीत हुई है। जो प्रमुख मांगे थी उनमें से कुछ मांगे ऐसी थी जो सब जुडिस हैं, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी केस चल रहे हैं, तो उन संबंध में चूंकि कोई निर्णय नहीं हो सकता तो ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। जो 2-3 चीज़ें थी, एक तो पदों की संख्या को लेके था, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन अधिक से अधिक भर्तियों को लेके कटिबद्ध है। तो जो भी विभागों के द्वारा वैकेंसीज दी जाएंगी मैक्सिमम उनको पीएससी को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर वैकेंसीज पीएससी के द्वारा निकाली जाएंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की। और तनुश्री, कहीं ना कहीं अब छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन आगे का अब क्या कुछ रणनीति? जी अस्मिता, देखिए छात्रों का प्रदर्शन जो है लगातार 4 दिन से जारी था। जहां पर ये भोलाराम उस्ताद मार्ग से लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जहां इन्होंने पैदल मार्च निकाली, तो वही वहां पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने पिछले 4 दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वही 2 छात्र जो है आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे। हालांकि जो आमरण अनशन पर छात्र बैठे हुए थे उसमें एक छात्र की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी गुरुवार रात को। वही अब कल रात को जो है देर रात 3 बजे कलेक्टर आशीष सिंह सभी छात्रों से मिलने पहुंचे। आयोग से कुछ अधिकारी भी वहां पे पहुंचे थे। उनका कहना है कि कुछ प्रमुख 3 मांगे हैं जिनके ऊपर अब जो है स्वीकृति कर दी गई है। वो 3 मांगे हैं कि जो पेपर है उसको चेक किया जाएगा, इसी के साथ जो 87-13 फॉर्मूला है उसको खत्म किया जाएगा। हालांकि जो बचे हुए मांगे हैं वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और इसके साथ ही आज सुबह 5 बजे जो है ये धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और सभी छात्र वहां से उठ चुके हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, मांगों का आप जिक्र करते हुए नजर आ रही थी, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से उन मांगों की ओर हम गौर करें कि कौन कौन सी मांगे इन छात्रों द्वारा रखी जा रही थी। जी देखिए, कुछ समय पहले जो इनकी परीक्षा हुई थी उस परीक्षा की इनको कॉपी दिखाई जाए, साथ ही इनकी जो मार्कशीट है वो भी जारी की जाए, ये उनकी मांग थी। इसी के साथ 87-13 फॉर्मूला जो है वो समाप्त किया जाए। और इसके साथ ही यूपीएससी के पेपर्स में जिस प्रकार किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग्स उसमें शामिल होती है, वो छात्र चाहते हैं कि एमपीपीएससी के पेपर्स में भी किया जाए। और इसी के साथ जो छात्र है उनकी ये मांग थी कि उनके एग्जाम्स जो होती है उसमें जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कभी वो इनका कहना था इंटरव्यू समय से नहीं पूरा हो पाता, जिस वजह से इनका रिजल्ट जो है आगे की इनको स्टेप पता नहीं रहता है इनको क्या लेना है। तो इनकी ये भी मांग थी इंटरव्यू जो है वो समय से किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि अब सीएम मोहन यादव से मुलाकात भी करता हुआ नजर आएगा प्रतिनिधिमंडल, तो आखिर ये मुलाकात कब होगी? कौन कौन इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेगा? जी प्रतिनिधि मंडल में जो इनके मुख्य छात्रों के जो मुख्य प्रतिनिधि है वो लोग भोपाल रवाना हो गए हैं। उन सीएम से मुलाकात करेंगे और जो बची हुई मांगे हैं उस पर भी हो सकता है बातचीत होगी। बिल्कुल, क्योंकि अब सरकार की तरफ से कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। छात्रों को अब क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना है छात्रों का? जी छात्र पिछले 70 घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन उनका जारी था। हालांकि कल जब कलेक्टर आशीष सिंह और कुछ अधिकारी इनसे मिलने पहुंचे, उनको आश्वस्त किया कि उनकी जितनी प्रमुख 3 मांगे हैं उन पर सहमति जो है प्रशासन द्वारा दी गई है। तो अब छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी होगी। जो मुख्य 3 मांगे हैं उस पर काम चालू हो चुका है, एक समिति जो है वो बनाई जाएगी और समिति इन प्रमुख 3 मांगों पर काम करेगी और ये तीनों मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी होगी। हालांकि जो बची हुई मांगे हैं वो फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन रहेगी। तो आशा करते हैं ये बची हुई मांगे जो है वो भी जल्द से जल्द मानी जाए।
बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि छात्रों की जो भी मांगे हैं वो जल्दी ही मांग ली जाएगी सभी। हालांकि अभी कुछ मांगों को माना गया है और उसी के तहत अब 70 घंटे बाद धरना खत्म किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सख्ती की, जहां जिले के अकलसरा ग्राम पंचायत अकलसरा के सरकारी स्कूल में बच्चे दहशत में पढ़ाई करने को मजबूर है। दरअसल यहाँ स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर 2 डोलामाइट की खदानें हैं, जहां तय मानकों से उलट मात्रा में विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। लगातार ब्लास्टिंग के चलते स्कूल की बिल्डिंग में दरारें देखने को मिल रही है। तो वहीं ब्लास्टिंग के चलते छोटे छोटे पत्थर भी स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों को कई बार घायल कर चुके हैं। इसको देखते हुए ग्रामीणों, छात्रों और स्कूल प्रबंधक ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्कूल के जस्ट पीछे हमारा ब्लास्टिंग का कार्य होता है, जिससे कि हम लोग को बहुत परेशानी होती है। स्कूल में जब पढ़ते रहते हैं तो उसके कड़ हम जब पढ़ते रहते कड़ों के कारण हमें पढ़ाई करने में बहुत समस्या होती है। बहुत तेज़ आवाज़ आता है, जिससे कि हम डर जाते हैं पढ़ते पढ़ते। यहाँ अरविंद सोनी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इसका मैंने पहले कलेक्ट्रेट में खनिज अधिकारी को सबको शिकायत किया। कुछ कार्रवाई नहीं होने पर मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाया। याचिका में मेरा सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्णय दिया गया था। वो पेशी मेरा चल ही रहा है कलेक्ट्रेट में। नाला को पाड़ दिया है, नाला के अंदर में धर्म कांटा लगा दिया है, कच्ची रास्ता रोड को भी खन दिया है, जबकि नियम में नाला और कच्ची रास्ता से 10 से 50 मीटर की दूरी में खनन कार्य होना है, तो एक हिसाब से अवैध उत्खनन है। शिकायतें है कि यहाँ जो खदान चल रहा है उसमें पर्यावरण का कोई भी चीज़ रहना चाहिए। गवर्नमेंट के नियम तहत कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम शिकायत किए हैं। और एक कच्ची रोड है जो हमारे बहुत दिनों से है, उनको काटा जा रहा है, जिसमें हम गाँव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। और बैजंती नाला में मिट्टी डाल दिया है, जबकि नाला में मिट्टी नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैं खनिज विभाग में शिकायत किया हूँ। वहाँ पर देखिए 2 माइंस है, एक तो प्रतीश गोयल के नाम से, दूसरा अरविंद सोनी के नाम से है। दोनों जो है सभी वर्तमान में संचालित है। रही सर ब्लास्टिंग की बात है, तो ब्लास्टिंग के मैटर में हम एक बार शिकायत के संबंध में हम DGMS को पत्र जारी कर देंगे, वो भी एक बनाकर देख लेंगे। बढ़ेंगे आगे। रायगढ़ जिले से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक कार ने सड़क किनारे खड़े बछड़े को टक्कर मार दी, जिसके चलते बछड़ा गाड़ी के नीचे फंस गया। गाड़ी वाला बछड़े को घसीटते हुए ले जा रहा था, लेकिन गाय यानी बछड़े की मां दौड़ती हुई गाड़ी के आगे जा खड़ी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया। गाय के सड़क पर खड़े होने के बाद कार चालक को गाड़ी रोकनी पड़ी। इतने में वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने कार के नीचे से बछड़े को निकाला। बछड़े का इलाज जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जब कार वाला बछड़े को घसीटते हुए लेके जा रहा था, बछड़ा कार के नीचे था, तो वही जो गाय थी यानी कि बछड़े की मां, वो एकदम से कार के सामने आके खड़ी हो जाती है और भी अन्य गाय आ जाती हैं। जिसके बाद जब लोगों ने देखा तो लोग वहां पर पहुंचते हैं और कार के नीचे से उस बछड़े को बाहर निकाला जाता है। हालांकि फिलहाल बछड़े का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है, अब कहीं ये तस्वीर एक ऐसा संदेश देती है कि माँ तो माँ होती हैं। जब उसका बच्चा किसी भी तकलीफ में होता है तो वो डटकर सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो कार के सामने खड़ी हुई, कार वाले ने गाड़ी रोकी और फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बछड़े को कार के नीचे से बाहर निकाला। अभी फिलहाल बछड़े का इलाज जारी है। उसके CCTV सामने आ चुकी है। कहीं एक तरफ दिल को छू लेने वाली तस्वीर भी है। एक जो माँ और बेटे का रिश्ता होता है, वो सिर्फ इंसान के तौर पर नहीं बल्कि जानवरों में भी उसी ममता को उसी तरह से देखा जाता है। और वहीं जो दूसरी तरफ लोग हैं, लोग किस तरह से गलतियाँ करते हैं, वो भी एक तस्वीर देखने को मिली है। सिर्फ ये एक CCTV वीडियो में आप 2 तरह के संदेश पा सकते हैं। हालांकि ये जो गाड़ी थी, ये जिला अध्यक्ष की बताई जा रही है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी से बछड़े की जान जाते जाते बची, वो जिला अध्यक्ष की गाड़ी बताई जा रही है। और अब बछड़े को भी आप देख सकते हैं, उसके पैर में चोट आई है, जिसके बाद पट्टी मरहम की गई। और अब सवाल ये बनता है कि आखिर जिला अध्यक्ष इस तरह से करतूत करते नजर आएंगे और
तो अन्य लोगों के बीच किस तरह से संदेश पहुंचेगा, क्या कुछ संदेश पहुंचेगा। हालांकि अगर इस तस्वीरों को देखें तो बाद में स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी मिलकर इस कार को उठाते हैं और कार के नीचे जो बछड़ा दबा था उसको बाहर निकालते हैं। तो ये कांग्रेस के जिला कमेटी अध्यक्ष बताए जाते हैं, जहां उनकी गाड़ी से बछड़ा दबा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूरजपुर की, जहां अनियंत्रित होकर घर में घुसी गाड़ी के बाहर आग ताप रही महिला की मौत हो गई है। बताते चले कि हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ तो घटना के बाद से कार चालक मौके से फरार हो गया। चालक पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। तो जिले के कुबेरपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर से खबर है, जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर है। यहाँ कुबेरपुर इलाके में एक घर में अनियंत्रित होकर जा घुसी, जिसके चलते घर के बाहर अलाव का सहारा ले रही ठंड से बचने के लिए जो महिला बैठी थी उसकी मौत हो जाती है। घटना के बाद से कार चालक की मौके से फरार होने की खबर है। वहीं कार चालक पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कार घर के अंदर जा घुसी और जहां घर के बाहर जो बैठी हुई थी महिला आग से सेक रही थी, वो इस पूरे हादसे के चलते उसका निधन हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर की, जहां नक्सली लीडर प्रभाकर की गिरफ्तारी का दावा। नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर दावा किया है। 19 दिसंबर को गिरफ्तारी की मौत कही गई है। जल्द से जल्द न्यायालय में पेश करने की मांग की गई। प्रभाकर पर 25 लाख रुपए का इनाम